तो क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आप लोगों के कानों में मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? ऑनलाइन के शेयर और शेयरनियो ठीक है, यहाँ से परफेक्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम निकालना सीखेंगे रूट्स। हमने पॉलिनोमियल में पढ़ लिया है तो मतलब फास्ट ही चलेंगे इसमें। तो आज पढ़ेंगे क्या हम? हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आज हम क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा है बताओ? ये मेथड कौन सा है? वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। ठीक, तो कुछ मैंने होमवर्क दिया था, ये मैंने होमवर्क दिया था, किया था कि नहीं किया था? होमवर्क में था, ठीक है, टीएच मैंने दिया था। तो क्वेश्चन पढ़ो। इफ x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, कौन सी? इस इक्वेशन का नाम क्या है? इस इक्वेशन का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये। हाँ, तो इसके दो रूट दिए हुए हैं, एक x बराबर 2 है, एक x बराबर 3 है। तो ये दोनों रूट इसको सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना? मतलब x बराबर 2 रखने पर ये सेटिस्फाई होगा ना। तो 3 इंटू 2 की पावर क्या? अगर मैंने x बराबर क्या ले लिया? 2 ले लिया, तो 2 की पावर 2 माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m बराबर 0। ठीक है, यहां से 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं निकालूं 2 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या बताओ? 6 माइनस 2k प्लस m बराबर 0, यही बचेगा। तो यहां से 2k उधर भेज दो, माइनस m इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन बन गई कि नहीं? ये मैंने रखा तो यही निकला ना, यही आया। ठीक है, फिर मैंने x बराबर क्या रखा? दूसरा रूट क्या है? 3, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर सेटिस्फाई करवा दो डायरेक्ट। ठीक, 3 का स्क्वायर होगा, लिख देता हूं 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 3 प्लस 2m बराबर 0। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो यहां से बताओ 2 कॉमन होगा नहीं, तो यहां से 6k उधर चला गया, माइनस 2m इज इक्वल टू कितना? 27। ये बन गया। मैंने जो पहले इंफॉर्मेशन दी थी, मैंने वो इंफॉर्मेशन का यूज किया तो हम यहां तक पहुंचे ना। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k और m और k की वैल्यू बतानी है। तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना? k और m की वैल्यू निकल जाएगी ना यहाँ से। तो बस ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हम लोग सॉल्व भी पढ़ ही चुके हैं पूरा अच्छे से। तो ये दोनों सॉल्व कर लो, यहाँ से k और m की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट इट। समझ में आया कि नहीं? ठीक, इजी सवाल था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किसमें किया है? पॉलिनोमियल में। वहां पर 0 था, बस यहाँ पर क्या है? रूट लिखा है। तो अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? तो सम ऑफ रूट या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या लगाऊंगा? एक रूट अगर मैंने मान लो, एक रूट मैंने मान लिया क्या? अल्फा है, तो इसका दूसरा रेसिप्रोकल है, मतलब क्या? दूसरा क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा, आया ना? तो बताओ क्या लगाने का मन कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट या सम ऑफ रूट? हाँ, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाऊंगा, POR लगाऊंगा अगर मैं, तो क्या होगा? C/A, आया ना? तो POR मतलब कितना? अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, यही रूट है ना। इज इक्वल टू C कितना है बताओ? लैम्डा माइनस 4 अपॉन A कितना है? 4, और अल्फा से अल्फा खत्म। तो यहां से लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो लैम्डा बराबर 8। आंसर। समझ में आएंगे? ये सब सवाल इजी है, सब सवाल हम लोग उसमें कर चुके हैं। ठीक, समझ में आया ना?
ठीक है, मान लो बोलता कि एक रूट दूसरे का निगेटिव है, अपोजिट साइन का है, दोनों रूट अपोजिट साइन के, तब हम क्या लगाते हैं, क्या पी ओ आर लगाते हैं या एस ओ आर लगाते हैं, एस ओ आर लगाते हैं। ठीक, उससे क्या होता, दोनों रूट कैंसिल हो जाता, प्लस माइनस। ठीक, तो इस तरह सवाल भी बन सकता है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो कैसे करते हैं, एग्जांपल लेकर मैं चलता हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन देखो, ठीक, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3। अब इसको क्या करना है, इसके रूट्स निकालना है, तो कैसे निकलेंगे बताओ। क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस कितना 3 आ जाएगा, हाँ या ना। रूट 9 का 3 होता है ना, ये हो गया। ठीक है, मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला, दूसरा क्वेश्चन बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसमें देखो बच्चे करते क्या है, ठीक, बच्चे करते हैं इसके अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3x, ठीक, ऐसे लिखेंगे, तो यहां से एक्स एक्स क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये नहीं करना है, ये कतई रॉन्ग। ठीक, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसके एग्जैक्टली कितने रूट होंगे, तो होंगे ना, एक कम ना एक ज्यादा। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, गलती हुई है ना। तो इसको सही तरीका क्या होगा, तो इसको सही तरीका, इसका सही तरीका क्या होगा, हम x क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, x माइनस 3 बराबर 0, बोलो यही हो जाएगा। तो यहां से x बराबर 0 होगा और x माइनस 3 बराबर 0 होगा, तो यहां से x बराबर 0 आ गया एक रूट, और x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। समझ में, अब देखो यहाँ पे 2 रूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, ये गलती नहीं करना है। समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे करते हैं मैंने बताया था। तो पहले तो निकालेंगे क्या बताओ, हाँ सम निकालेंगे और प्रोडक्ट। तो सम क्या दिया हुआ है, एस क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट में मतलब क्या, प्रोडक्ट मतलब क्या निकालते हैं, इसका और इसका कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, मतलब कांस्टेंट टर्म, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्या मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ 1 है, तो 5 इंटू 1 कितना आएगा 5, मतलब सम कितना आया 6, प्रोडक्ट कितना आया 5। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका सम क्या हो 6 हो और प्रोडक्ट क्या हो 5 हो। ठीक, इसको निकालते कैसे हैं, जो प्रोडक्ट आता है ना उसका एलसीएम निकालते हैं, है ना, उसका एलसीएम निकाल लो यहाँ पर। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 बन जा 5, मतलब यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इतना 5 इंटू 1, 2 नंबर आया, एक 5 आया एक 1 आया, एक नंबर आया 5, एक नंबर क्या आया 1 आया। अब देखो यहाँ पर ये क्या पॉजिटिव है ना, जब पॉजिटिव है मतलब दोनों रूट क्या होंगे, या तो दोनों रूट निगेटिव होंगे या तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, तभी माइनस माइनस प्लस हो पाएगा या प्लस 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 हो पाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और यहां पर क्या है पॉजिटिव, मतलब दोनों रूट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, तो बस तोड़ दो यहाँ इसको। तो इसको तोड़ना है, अगल बगल वाले को नहीं छेड़ना है। मैं वहां पर भी बोल रहा था, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, वही चीज सेम चीज, ठीक। इसको सिर्फ छेड़ना है, अगल बगल वाले को नहीं छेड़ना है। तो इसको छेड़ना कैसे है देखो, इसको छेड़ना कैसे है देखो, अगल बगल वाले को ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने 6x को 5 और 1 में तोड़ दिया, 5x प्लस 1x, इसको मैंने क्या कर दिया तोड़ दिया ना, छेड़ दिया इसको, प्लस किनारे वाले को नहीं छेड़ना, बराबर 0। समझ में आया। तो यहां से x मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो x प्लस 5 प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -1 और x बराबर -5। ये क्या हो गया, इसके रूट्स आ गए। समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, तो यहां पर बताओ सम क्या होगा,
सब यहाँ पर क्या आना चाहिए, -22 आया ना, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट वो क्या आना चाहिए, 21 नहीं, -21 इंटू 8, -21 इंटू 8 मतलब कितना होगा, 8 8 2 जा 16, ठीक, -168। तो माइनस अभी छोड़ो, इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 221, 3 7 जा 7 1 जा, बोलो यही होगा। तो यहां से एलसीएम जो आया, अब इसी में से कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अब कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, प्रोडक्ट क्या आ जाए, ये आए, और सम या माइनस करने पर क्या आ जाए, ये आ जाए, ठीक है 22 आ जाए। तो देखो कौन कौन सा नंबर है। और दूसरी चीज यहां पर क्या है, निगेटिव, मतलब एक रूट क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहां पर क्या है, निगेटिव, मतलब बड़ा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। बट दो नंबर होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो बड़ा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक। और इसमें कितना, 7 3 जा 21, 21 और 8 में कॉम्बिनेशन बन रहा, नहीं बन रहा है। और बनाने की कोशिश करो, क्या बनेगा बताओ, और बनेगा, देखो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, एक 28 बना, और दूसरा 3 2 जा 6, 28 और 6, देखो 28 माइनस 6 कितना होगा, 22, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 168 आएगा। दोनों नंबर में से दो नंबर मुझे मिल गए हैं, एक क्या होगा, निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। बड़ा कौन, 28 बड़ा होगा, मतलब निगेटिव होगा ना, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, अगल बगल वाले को छोड़ना है, मतलब छेड़ना नहीं है। 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0, बोलो कितना सही है। मैंने अगल बगल वाले को नहीं छेड़ा, वैसे वैसे लिखा जैसे लिखा था, बस बीच वाले को छेड़ कर मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। समझ में आया। तो यहां से देखो, यहां से कॉमन क्या आएगा बताओ, 4x मैंने क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 7, बोलो। यहां से मैंने कॉमन क्या लिया, 3, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 7 बराबर 0। तो यहां से x बराबर आ गया 7/2 और x बराबर क्या आ गया, -3/4। यही क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। समझ में आए किस तरह किया। तो दो सवाल मैंने करवा दिया है, और मैंने बहुत सारे सवाल उसमें करवाए थे, बहुत सारे करवाए थे, ठीक, पॉलिनोमियल में। तो ये सब दिक्कत नहीं आने चाहिए। आगे बढ़ता हूं, ये देखो रूट्स निकालना है, बताओ हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट तो पता है ना, अब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, मेरे कराने से क्या होगा यहाँ पर, ठीक, मेरी प्रैक्टिस होगी बस, और क्या। अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ये हो गया TH नंबर 1। अब देखो इसका निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x प्लस 4 x माइनस 4 बराबर 9 है, हाँ ना। इसको पहले लिखो, x प्लस 4 x माइनस 4 बराबर कितना, 9। ये क्या लिखा है, a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब कितना, 16 बराबर कितना, 9। तो x स्क्वायर बराबर कितना, 25। तो x बराबर कितना, प्लस माइनस 5। आंसर नंबर ए, आगरा। समझ में आया। नेक्स्ट ये देखो, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा है और बीटा है। तो तुम्हें एक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या हो जाए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इस तरह सवाल हमने उसमें भी बहुत सारे किए हैं, ये है ना, हाँ। तो ये सब सवाल देख लेना उसके अंदर, मैं एक सवाल यहाँ पर करा रहा हूँ, बाकी सब पॉलिनोमियल में देखना। तो देखो, हम अगर किसी भी चीज का रूट्स कैसे, जो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे सम ऑफ रूट पता हो, और हाँ, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस पी बराबर 0। सम पता, ये पता हो जाएगा काम। सम क्या होगा बताओ, SOR क्या होगा यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? ये क्या हो सकता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये सब रटा होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा होगा क्या? ये इसके रूट है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, मतलब 7। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 10। तो यहाँ पर रख दो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 10, तो 49 माइनस कितना 20, तो कितना हो जाएगा 29। ये आ गया। अब पी ओ आर निकाल लेता हूं मैं। पी ओ आर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 10 का स्क्वायर मतलब कितना? 100। बोलो, ये पी आ गया, ये क्या आ गया? एस। वैल्यू रख दो, खत्म करो। एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है? 29, एक्स प्लस 100 बराबर 0। यही इक्वेशन होगी, हाँ या ना? तो माइनस 20x प्लस 100, माइनस 20x प्लस 100, माइनस 20x प्लस 100, ठीक। सही कर लो, यही वाला होगा। समझ में आएगी? नहीं आया समझ में? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब रूट्स वाला भी करा देता हूँ, उसमें सब कराया हुआ है, सब रिवीजन चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ठीक। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही चीज है। ये भी तो एक तरह का क्या है? पॉलिनोमियल ही है ना, बस इसको 0 के बराबर रख दिया गया है, बस, ठीक है। तो सम क्या होना चाहिए? 10, और पी क्या होना चाहिए बताओ? 7 इंटू रूट 3 इंटू कितना? रूट 3, मतलब कितना हो जाएगा? रूट 3 इंटू रूट 3, 3, 7 3 जा 21, मतलब प्रोडक्ट आ जाए 21 और सम क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो 21 का मैं क्या निकाल लू? एलसीएम। 21 का मैंने क्या निकाल लिया? एलसीएम। अरे एलसीएम निकाल के कर लेते हैं, बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ, डायरेक्ट कर सकते हो। एलसीएम निकाला, ये कितना रहेगा? 3 7 जा 7 1 जा। बोलो, 2 नंबर आए, तो बताओ क्या करूंगा मैं? 7 और 3, सिंपल, पूरा मिल गया। तो बस 2 नंबर इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, 2 नंबर मिलेगा 7 3। यहाँ पर क्या है? प्लस आया, मतलब क्या होगा? दोनों या तो नेगेटिव होंगे, दोनों या पॉजिटिव होंगे। बीच में क्या है? प्लस, मतलब दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बस किनारे वाले को नहीं छेड़ना है, वैसे वैसे मैंने लिख दिया, ठीक। इसको मुझे छेड़ना था, तो 7x या 3x प्लस 7x, लास्ट वाले को भी नहीं छेड़ना है। 7 रूट 3 बराबर 0। तो यहाँ से मैंने रूट 3 क्या ले लिया? रूट 3 x मैंने क्या ले लिया? कॉमन। बचेगा क्या? x प्लस रूट 3। बोलो, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स। समझ में आएगी? ये हो गया। प्लस यहां मैंने क्या कॉमन ले लिया? 7। बचेगा क्या? x प्लस रूट 3 बराबर 0। तो यहां से आंसर आ गया x बराबर क्या आएगा बताओ? -7 अपॉन रूट 3, एक रूट आएगा, और दूसरा आएगा -√3 x क्यूब। समझ में आएंगे? नहीं? तो ये सब सवाल बताओ क्या बताने की जरूरत है? फिलहाल मैंने बता दिया है, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट, टीएच नंबर 2, टीएच नंबर 3। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा, इसलिए मैं डीबीपी नहीं दे रहा हूँ इसका, क्योंकि पॉलिन में बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, इसमें भी बहुत सारे सवाल है। डीबीपी क्या, इतना ही कर लो, बहुत ज्यादा है, ठीक। टीएच नंबर 3 नहीं है, 4 हो जाएगा, कि बता दो? हो जाएगा ना ये सब। नेक्स्ट, रूट वाले में दिक्कत होती है, इसलिए रूट वाला क्वेश्चन मैंने ज्यादा दे दिया है। टीएच नंबर 6, चलो 5 कर लो। ये इसका मैं बोला था, टीएच नंबर 6। अब देखो इस तरह सवाल, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो पहले तो इसको हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा, आया ना? अब सिंपलीफाई कैसे करेंगे बताओ? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बताओ? इस साइड में एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या? होल स्क्वायर बराबर 34 अपॉन, कोई दिक्कत? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 34/15। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 15, 30 एक्स स्क्वायर, और 2 ये कितना हो जाएगा प्लस 30x प्लस 15 इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34x। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। 34x स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 15 बराबर 0। ठीक, अब यहां से बताओ सम क्या होगा 4 और p क्या होना चाहिए 15 चौको 60 मतलब -60। कौन सा नंबर मिलेगा बिना एलसीएम निकाले ऐसे बताओ, जिसका सम मतलब 4 आए और वो 60 आए। अरे वो माइनस प्लस छोड़ दोगी, सिर्फ नंबर ढूंढो। 10 छंग 60, 10 6 60 और 10 माइनस 6 कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है निगेटिव, मतलब एक ना एक नंबर क्या होगा निगेटिव होगा। यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, मतलब बड़ा वाला क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एक ना एक नंबर निगेटिव होगा तो बड़ा वाला क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव तो बड़ा वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा। हाँ ठीक, अब देखो इसको यहाँ पर करो। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, दो नंबर मिला है कौन कौन सा 10 मिला और 6 मिला, तो बड़ा वाला 10 है मतलब वो पॉजिटिव होगा। तो 4x को मैंने तोड़ दिया, तो उसको तोड़ा कैसे 10x माइनस 4x, और क्या है -15 बराबर 0। कोई दिक्कत, मैंने यहाँ कॉमन क्या ले लिया 2x मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 2x प्लस 5। यहाँ मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ 4 नहीं होगा 6 होगा, दूसरा नंबर 6 है ना, 10 छंग 60 6 है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या x 2x प्लस 5 बराबर 0। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। समझ में आया कि नहीं, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। तो इस तरह सवाल भी अगर अगड़म बगड़म लिखा हो जाएगा। नेक्स्ट अगड़म बगड़म, जो ये लिखा है इसमें ध्यान नहीं देना है, ये क्या बोल रहा है कि x बराबर 0 नहीं है, क्यों नहीं है वो तो हमें पता है ना, अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मैथ में बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ठीक, और x बराबर 1 भी नहीं है। अब देखो इसको सोल्व करने पर, ठीक इसको सोल्व करने पर अगर इसके रूट मान लो x बराबर मान लो 2 आ गया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि x 2 के बराबर नहीं है। अगर ये लिखा ना होता फिर भी हम रिजेक्ट करते, क्यों करते, क्योंकि यहाँ पर 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये सब ध्यान देना है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में कभी 0 आ जाए तो वो हमेशा रिजेक्ट हो जाएगा, हमेशा रिजेक्ट होगा, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ये कॉमन सेंस की बात है, समझ में आया कि नहीं। तो ये सब सवाल लगा लेना। टीएच नंबर कौन सा है ये 7। वैल्यू में फिर से बता रहा हूं, अगर 1 या 2 कुछ भी आ गया तो उसको रिजेक्ट करेंगे, अगर ये ना लिखा होता फिर भी रिजेक्ट करते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, ये हो गया ये सवाल करना है, सॉल्व करना है। तो ये सब मैं बताऊं क्या, बताओ, चलो ये भी टाइम पास के लिए बता देता हूँ कि कम से कम कुछ 10-20 मिनट का तो लेक्चर हो जाए, हो ही जाए ना। देखो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 माइनस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x ये -1 प्लस 1 कितना 0 बराबर कितना 0। x मैंने क्या ले लिया कॉमन, x माइनस 7 बराबर कितना 0, x बराबर कितना आ गया 0 और x बराबर क्या आ गया 7 आंसर। ठीक, तो जब सवाल हो गया तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसमें यही सब है और कुछ नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अब बताओ ये सब बताओ कि हो जाएगा, सिंपलीफाई करना है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, बस एलसीएम लेना सॉल्व करना। ठीक, तो ये क्या है टीएच नंबर 8। सोच रहे होंगे बच्चे ऑनलाइन के सब टीएच दे रहे हैं, अरे प्रैक्टिस आप लोग करो। थैंक यू।
तो बस आज के लेक्चर इतना ही, बस बिल्कुल बेसिक से आराम से पढ़ते हैं, कोई मतलब सर पे लोड नहीं लेना है, ऐसे ही चलेगा अपना लेक्चर। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।